हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैक्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस एस टी एल में। तो स्टैक्स आर द टाइप ऑफ कंटेनर अडेप्टर्स विथ लीफो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ वर्किंग। तो एंड डिफरेंट फंक्शंस एसोसिएटेड विद स्टैक आर, सबसे पहला है एम्प्टी, जो कि हमारा चेक करता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। देन साइज, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द स्टैक। फिर एक होता है टॉप, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन उसका मतलब होता है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट या टॉप मोस्ट एलिमेंट मिलता है स्टैक का। फिर है पुश, विच इज यूज टू पुश एन एलिमेंट और इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक। then है pop which is used to detect an element और delete an element from the top of the stack। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्टैक्स क्या होते हैं। स्टैक्स एक तरीके के कंटेनर अडेप्टर्स होते हैं जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ वर्किंग होती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो लास्ट में जाएगा वो वैल्यू सबसे पहले हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट होगा वो सबसे लास्ट में रिट्रीव होगा, तो इसको हम फीलो भी कहते हैं, दैट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। द फंक्शंस एसोसिएटेड विद स्टैक आर, सबसे पहले एम्प्टी। तो एम्प्टी का ये मतलब होता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। देन है साइज, साइज हमें ये बताता है कि करंटली स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं। फिर है तीसरा हमारा पुश, जो कि पुश करता है एलिमेंट को स्टैक में। पॉप, जो कि पॉप करता है एलिमेंट को एक स्टैक से, और जो पॉप्ड एलिमेंट है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद एक और इसमें फंक्शन होता है जिसको हम टॉप कहते हैं, जिससे हम टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा स्टैक्स इन सी प्लस प्लस एस टी एल। एक बार हम मल्टी सेट और सेट भी दोबारा से देख लेते हैं। तो सेट की अगर बात करें तो वो भी एसोसिएटिव कंटेनर होते हैं, जिसमें हर एलिमेंट को यूनिक होना पड़ता है, बिकॉज हर एलिमेंट जो होता है इट हैज़ द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट विच आइडेंटिफाइज इट। अब जो वैल्यू स्टोर्ड होती हैं वो स्पेसिफाइड सॉर्टेड ऑर्डर में होती हैं। तो जैसे हमने एस टी डी कोलन कोलन सेट कैर ए किया, तो ए नाम का एक सेट बन गया जिसमें हम ई एस एच फिर इंसर्ट कर रहे हैं, और आउटपुट में हमारा ये चीज़ जो होगा ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ई एच एस आएगा इंस्टेड ऑफ ई एस एच। फिर उसके बाद हमारा सेट अगर सॉर्टेड है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको कैसे दिखाएंगे हम। ग्रेटर आईएनटी जब यहाँ पे हम यूज करेंगे सेट की डेफिनेशन में, तो ये बताएगा कि इस सेट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देखना चाहते हैं। तो उसके बाद जो आउटपुट होगा दैट विल बी 6543 इफ द इनिशियल इनपुट दैट वाज एडेड वाज 5364। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सेट। अब मल्टी सेट में हमने देखा कि कोई भी एक एलिमेंट है उसकी मोर देन वन अकरेंस हो सकती है। इसमें हम फॉलोइंग बेसिक फंक्शन से पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था बिगिन क्या होता है। तो बिगिन क्या करता है, इट रिटर्न्स टू द इटरेटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। एंड क्या करता है, इट रिटर्न्स द इटरेटर टू द थ्योरेटिकल एलिमेंट आफ्टर द लास्ट एलिमेंट। साइज क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मल्टी सेट। एम्प्टी क्या करता है, रिटर्न्स इफ द मल्टी सेट इज एम्प्टी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सेट और मल्टी सेट। अब हमने स्टैक्स देखा। फिर तो स्टैक्स भी एक तरीके से लीफो टाइप की वर्किंग शो करते हैं, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑर्डर होता है। फिर उसके बाद जो एसोसिएटेड फंक्शंस है इसमें वो है एम्प्टी, टू चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। साइज, टू फाइंड आउट द करंट साइज ऑफ द स्टैक और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर करेंटली प्रेजेंट इन द स्टैक। देन पुश, which is used to insert an element into the stack, and pop, which is used to delete an element from the top of the stack। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स और एंड बाय।